हेलो दोस्तों, शेयर समाचार के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग बात करेंगे KSH इंटरनेशनल के बारे में। कंपनी क्या करती है और IPO के डिटेल्स। कंपनी मेनली मैग्नेट वाइंडिंग वायर्स बनाती है। कंपनी की वेबसाइट में देखें तो कंपनी इंडिया की लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है कंटिन्यूसली ट्रांसपोर्ट कंडक्टर CTC और शेप्ड इंसुलेटेड वायर की। कंपनी एस्टेब्लिश हुई थी 1981 में और कंपनी के मेन क्लाइंट्स देखे जाए तो ABB इंडिया, भेल, CG पावर, GE मतलब जनरल इलेक्ट्रिक, हिताची और सीमेंस, तोशिबा, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन, ऐसे प्राइवेट और PSU दोनों कंपनी है। और भी लंबी लिस्ट है जो कि इस प्रकार से है। कंपनी के मेन प्रोडक्ट्स देखे जाए तो कंपनी कंटिन्यूसली ट्रांसपोर्ट कंडक्टर, एनिमेटेड रेक्टेंगुलर वाइंडिंग वायर्स, एनिमेटेड राउंड वाइंडिंग वायर्स, रैप्ड रेक्टेंगुलर मैग्नेट वायरिंग वायर्स और स्पेशल प्रोडक्ट्स में नेटेड CTC बनाती है। कंपनी के वायर्स और कंडक्टर मेनली वाइंडिंग कॉइल्स में यूज होते हैं जो कि इलेक्ट्रिक मोटर्स, अल्टरनेटर्स, ऑटो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, स्विच गियर्स, पावर ट्रांसफार्मर, विंड मिल जनरेटर्स, इन सब प्रोडक्ट्स में कंपनी का प्रोडक्ट यूज होते हैं। कंपनी के इंडस्ट्री एप्लीकेशन मतलब कि कंपनी के प्रोडक्ट्स किस इंडस्ट्री में यूज होते हैं वो देखे तो कंपनी अल्टरनेटर्स में, ऑटो इलेक्ट्रिकल्स में, कंप्रेसर फॉर रेफ्रिजरेशन मतलब रेफ्रिजरेटर के कंप्रेसर में यूज होते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग में, होम अप्लायंसेस में, HVDC ट्रांसफार्मर में, मोटर और पंप में, पावर ट्रांसफार्मर में, रेजिन कास्ट ट्रांसफार्मर में, ट्रांजैक्शन ट्रांसफार्मर में, टर्बो एंड हाइड्रो जनरेटर में, विंड मिल में, इन सभी सेक्टर्स में कंपनी के प्रोडक्ट्स यूज होते हैं। हमने पहले देखा उस हिसाब से कंपनी के क्लाइंट्स बड़े बड़े प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर कंपनीज है, जिसमें से कुछ इस प्रकार है। आप कंपनी की वेबसाइट में जाके ज़्यादा डिटेल जान सकते हैं। आइए जानते हैं कंपनी के फाइनेंशियल के बारे में। यहाँ पे डेटा मार्च 2023 से मार्च 25 तक और करंट ईयर का दिया गया है। करंटली एसेट्स देखें तो मार्च 2023 में 359 से बढ़कर मार्च 25 में 744 और करंट ईयर में 793 है, जो कि अच्छी बात है। कंटिन्यूसली ग्रोइंग फेज में है। टोटल इनकम देखें तो मार्च 23 में 1056, मार्च 25 में 1938 और करंट ईयर में 562 है। पैट मतलब कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें तो 26 करोड़ से बढ़कर 67 करोड़ और करंटली 22.68 करोड़ है। EBITDA देखें तो 49.90 से बढ़कर 122.53 और करंटली 40.28 है। नेटवर्थ देखें तो कंपनी की 193 से बढ़कर 298 और करंटली 321 है। रिजर्व एंड सरप्लस देखें तो कंपनी में 187 से बढ़कर 270 और करंटली 293 है। टोटल बोरोइंग्स देखिए तो कंपनी में 120 से बढ़कर 360 और करंटली 379 है, जो थोड़ी सी बढ़ के आ रही है। कंपनी के कुछ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर देखे तो ROE कंपनी का 22.77 है, ROCE 16.60 है, डेट टू इक्विटी 1.17 है, जो थोड़ा सा हायर साइड है। एक से नीचे हो तो वो अच्छा माना जाता है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ देखे तो 22.77, पैट मार्जिन देखे तो 3.51, EBITDA मार्जिन देखे तो 6.35% है, प्राइस टू बुक वैल्यू 7.31 है। कंपनी का EPS प्री और पोस्ट IPO देखा जाए तो 11.97 से बढ़कर 13.39 हो जाएगा। पी देखे तो 32 से बढ़कर
घटकर जबकि 28.68 हो जाएगा। प्रमोटर होल्डिंग देखिए तो 98.40 है, जो कि घटकर 71.37 हो जाएगी, जो कि एक अच्छी बात है। कंपनी के आईपीओ ऑब्जेक्टिव मतलब कि कंपनी इस पैसों को यूज़ कहाँ करेगी। तो कंपनी ने कुछ इस प्रकार बताया है कि 225 करोड़ कंपनी अपने डेट को कम करने के लिए यूज़ करेगी, 87 करोड़ कंपनी अपने 2 प्लांट में नई मशीनरी लगाने में मतलब कि वर्किंग कैपिटल में यूज़ करेगी, और 8.83 करोड़ कंपनी अपने रूफटॉप सोलर को इंस्टॉल करने के लिए यूज़ करेगी। आईपीओ की कुछ डिटेल देखी जाए तो टोटल इशू साइज है 710 करोड़, फ्रेश इशू जिसमें 420 करोड़ है और ऑफर फॉर सेल 290 करोड़ है, जिसमें कंपनी में फेस वैल्यू देखी जाए तो 5 रुपये है, प्राइस बैंड 365 टू 384 है, लॉट साइज 39 शेयर का है रिटेल में, ऑफर कम फ्रेश इशू है, बीएससी एनएससी दोनों पे लिस्ट हो जाएगा। आईपीओ की टाइमलाइन टेंटेटिव डेज देखे तो आईपीओ ओपन होगा 16 तारीख को, क्लोज होगा 18 तारीख को, आपको अलॉटमेंट मिल जाएगा 19 तारीख को और रिफंड इनिशिएट होंगे 22 तारीख को। शेयर आपके डीमेट अकाउंट में क्रेडिट भी 22 तारीख को ही कर दिए जाएंगे। लिस्टिंग कंपनी की 23 तारीख को रखी गई है। अब कंपनी का आईपीओ रिजर्वेशन देखें तो क्यूआईबीज के लिए कंपनी ने 50% का रिजर्वेशन रखा है, रिटेल के लिए 35% का रिजर्वेशन रखा है और एनआईएज मतलब एचएनआईज के लिए 15% का रिजर्वेशन रखा है। अब बात करते हैं कंपनी के फाइनल वर्डिक्ट की। कंपनी वैसे तो अच्छी कंपनी है, कुछ अपने प्रोडक्ट में कंपनी मार्केट लीडर है, कंपनी के क्लाइंट्स भी बहुत अच्छे हैं, प्राइवेट और पीएसयू सेक्टर दोनों में देखा जाए तो बड़े बड़े नाम हैं इनके क्लाइंट्स में। फाइनेंशियल अभी भी इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो कंपनी जैसे ही अपनी डेट कम करेगी, फाइनेंशियल में जैसे कि इफेक्ट आएगी, तो धीरे धीरे कंपनी प्रॉफिट अच्छा दिखाएगी। तो इस कंपनी में मैं आपको इन्वेस्ट करने के लिए सजेशन तो नहीं दे सकता, बट कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी है, तो अपना निवेश अपनी रिस्क लेने की क्षमता हिसाब से ही करें। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलेंगे एक और नए वीडियो में। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।